जी, मुझे मौलाना हनीफुल कादरी कहते हैं। कादरी साहब, ये बताओ, ये जो अभी उत्तर प्रदेश में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, उसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने जो भी ये कदम उठाया है, SIR जो हो रहा है, ये मुल्क की फलाह के लिए हो रहा है, हमारे अच्छाइयों के लिए हो रहा है। इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है। तो देखिएगा, फिर इसके अलावा एक एक आदमी कई सारी जगह वोट भी पाए जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने, हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है फिल वक्त में, जो हमारे हाकिम है PM नरेंद्र मोदी जी, और जो भी हमारे CMO वगैरह हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, संभल से है मेरा ज़िला, मुरादाबाद पड़ता है वैसे, और जो भी उन्होंने कदम उठाया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। हम इनके कदम का और इस काम का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और जो भी SIR में हो रहा है, ये हमारी अच्छाई के लिए हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, और होना भी चाहिए। कौन सी परेशानी है? अगर हम इंडियन हैं, हमें गर्व है कि हम इंडियन हैं, हमारे पूर्वज यहाँ के हैं, हम सब मिल कर के एक तहजीब और एक अच्छी सोच के साथ हिंदुस्तान की ज़मीन पर जीते हैं। और हिंदुस्तान हर कंट्रीज़ से, सारे मुल्कों से एक बेहतरीन मुल्क है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अब SIR हो रहा है, हमारे पूर्वज यहाँ के हैं, हम भी यहाँ के हैं। हमें ये चाहिए कि हम, हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी SIR में जो चीज़ें हमें देनी चाहिए और हमें कराना चाहिए, ये अच्छा काम किया। मैं इस कदम का गवर्नमेंट के वेलकम करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर विपक्ष की पार्टी के कई सारे लोग कह रहे हैं, ममता बनर्जी हो गई, अखिलेश यादव यूपी से हैं, डिम्पल यादव यूपी से हैं, वो कह रहे हैं कि ये BJP की साजिश है, मुसलमानों के खिलाफ वो ये काम कर रही है, उनके वोट काटना चाहती है। देखिएगा, अभी फिल वक्त ये जो लोग भी विपक्ष में बैठे हैं, जो भी अपना कदम उठा रहे हैं, ये नेताओं का मामला है। इस पर फिल वक्त में मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस मैं इतना कहूँगा कि SIR होने के बाद में हमारे भी वोट हैं, हमारे घर वालों के भी वोट हैं और तमामी बुजुर्गों के वोट हैं। अगर वाकई में ये वोट लिस्ट से हटा दिए जाते हैं बाद में, ठीक है, नहीं है, तब हम ये समझेंगे कि ये साजिश है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है। जब काम पूरा हुआ ही नहीं है और हम फिर इस बात को ये कहें कि जी वोट काटे जा रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं होगा। बल्कि ये काम पूरा हो जाने के बाद, SIR की जो प्रक्रिया है वो पूरा हो जाने के बाद, वाकई में अगर वोट गायब होते हैं और वो वोट जो कि लोगों के लिस्ट में नाम भी हैं, और फिर बाद में वो दिखा देंगे जी हमारे, देखो ये वोट हैं और हमारे वोट काटे गए हैं, तब हम ये मानेंगे कि हाँ, किसी एक समाज के साथ में ये षड्यंत्र किया गया है। और जब अभी प्रक्रिया में काम है और प्रक्रिया पूरी हो नहीं पाई है, उससे पहले ये कहना मेरे नज़दीक तो बेहतर नहीं होगा। तो आप क्या मानते हैं कि हर मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, उसको ये फॉर्म भरना चाहिए, ये एहतराम करने चाहिए? मुल्क के हिंदुस्तान में सिख, ईसाई और मुसलमान और हमारे हिंदू भाई, जितने भी वर्ग के लोग हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं रहा है, मैं तो ये कहूँगा। बहरहाल SIR में हर मुल्क के, हमारे इस मुल्क के रहने वाले जितने भी आवाम हैं, चाहे वो हिंदू समाज से आते हों, मुस्लिम समाज से आते हों, जिस समाज से भी आते हों, जिस प्रदेश से भी आते हों, सारे लोगों को इसमें भाईचारा बना करके अपना काम पूरा करना चाहिए। अच्छी बात है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो घुसपैठी हैं और जो अन्य जो लीगल लोग घुस रहे हैं, ये बड़ी मुसीबत है प्रदेश और पूरे देश के लिए। इनको हर जिले में डिटेन किया जाए, इनको पकड़ा जाए और कुछ प्रक्रिया के तहत इनको वापस रिपोर्ट किया जाए। क्या मानते हैं? देखिएगा, अगर हमारे जो माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगर वाकई में जो लोग दूसरे मुल्क से यहाँ आए हैं, चाहे वो कोई भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो ये हिंदू है या ये मुसलमान है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये मुल्क हमारा है और हमारे मुल्क में कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो, किसी भी जातीय धर्म का हो, अगर वो इसमें आया है तो ये बेहतर होगा कि उनको यहाँ से भेजा जाए। और हमारे मुल्क में जो रहने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, वो शांतिपूर्वक जैसे पहले रहते थे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम बिल्कुल इंडिया में रहेंगे और इंडिया हमारा है। अच्छा, यहाँ SIR हो भी रहा है, प्रक्रिया चल रही है, बंगाल में भी चल रही है, और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर ये बंद नहीं हुआ तो पूरे देश को हिला के रख देंगी। देखिए, ये उनकी अपनी सोच है, आदमी की अपनी ज़बान है, आदमी की अपनी थिंकिंग, एक मेमोरी है, वो कुछ भी कह सकता है। मैं ये कहूँगा कि इंडिया ने जो भी हमारे लिए एक कानून दिया है, हमें उस कानून को फॉलो करना चाहिए और हमें अपने संविधान, मुल्क हिंदुस्तान का जो अटूट कानून है, जिस कानून ने सभी छोटे और बड़े को एक रहने का मुकम्मल तरीके से आज़ादी से, फ्रीडम रहने की आज़ादी दी है, उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हमारा कानून हमारे साथ में, हमारा न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए अच्छा करेगा, उम्मीद रखते हैं हम पूरी। क्या मानते हैं, जो SIR जब से लागू हुआ है तो विपक्ष के लोग क्यों लगातार घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं?
देखिए, मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता हूँ कि वो क्यों घबरा रहे हैं, क्या वजह है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि एक राजनीतिक पहलू हो, लेकिन वाकई मैं इसकी हकीकत को नहीं जान सकता। बस मैं इतना कहूँगा कि SIR हो रहा है, होना चाहिए, मगर जो हमारे लोगों के, हमारे बुजुर्गों के वोट हैं, हमारे वोट हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये होनी चाहिए। इसके अलावा एक बात मैं अपनी तरफ से कह दूँ आपके बगैर सवाल के, हालांकि आपने सारे सवाल मुझसे पूछे हैं, मेरा हक बनता है इंडियन होने के नाते कि मैं आपसे भी सवाल करूँ। एक है पहचान पत्र, एक है आधार कार्ड। बगैर आधार कार्ड के आज ना पासपोर्ट बनता है, कोई काम नहीं हो पाता उसके बगैर। तो मैं गवर्नमेंट से एक मांग ये भी करूँगा, और अपने न्यायालय जो अधीश बैठे हुए हैं, बड़े बड़े हमारे जो CGI वगैरह जो भी हमारे बैठे हैं, बहरहाल या हमारे हुक्मरान हैं, मैं ये कहूँगा, एक मांग है मेरी कि इंडिया के जो भी बाशिंदगान हैं और जो हमारा आधार कार्ड है या हमारा पैन कार्ड है या हमारा पहचान पत्र है या हमारा ज़ाती प्रमाण पत्र है, और ये सारी चीज़ें इनको मान्यता दी जाए, पहली बात। दूसरी बात, ये एक सवाल ये उठता है जन्म प्रमाण पत्र का। बिलफर्ज कीजिए आपके वालिद साहब वो तकरीबन 80 साल के हैं, और अब से 20 या 30 साल पहले कौन मतलब ये कि अपने बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र बन पाता था? कोई नहीं बन पाता था। बच्चे घरों पर पैदा होते थे, तमाम हमारी माँ और बहनों के 2-2, 4-4 जितने भी बच्चे जिसके पैदा हुए हैं, एक बात एक अलग है, ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की तरफ से है, ऐसा कुछ नहीं, बंदा कुछ नहीं कर सकता इसमें, बहरहाल। मगर जब उन जो घरों पर डिलीवरी हुई है उनके पहचान पत्र नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। जो हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं, अब हमसे गवर्नमेंट बिल फर्ज कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे मांगेगी, हमारे हिंदू भाई भी हैं उसमें शामिल, सभी लोग हैं, तो जो पुराने हम पैदा हो चुके, हमारे तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो अब कोशिश ही तो की जा सकती है। कोर्ट ने ही SIR में ये कहा गया है कि कोई भी अगर आपके पास इनमें से है, आधार हो गया, पैन हो गया, अन्य कोई भी हो गया, वो आप SIR फॉर्म भरते हुए दिखा सकते हैं, वो वैलिड माना जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने ये चीज़ें रखी हैं, कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है, कोर्ट ने अगर ये फैसला दिया है, शुरू होने से पहले ही जी मैं बताता हूँ, मुझे मौका दें। अगर कोर्ट ने ये कहा है कि जी ये जो आधार कार्ड है या पैन कार्ड है या पहचान पत्र है, जो भी, या ज़ाती प्रमाण पत्र है या निवास प्रमाण पत्र है, इन सारी चीज़ों को मान्यता दी है, तो गवर्नमेंट का हम बेइंतहा तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे और हम खुशामदीद कहेंगे, और मान्यता होनी भी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो यूँ मान के चलिएगा कि कोई भी इंसान हो फिर वो लागर और मजबूर और बेस पैरों का है और बगैर हाथ का है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मान्यता हैं और होनी भी चाहिए, और उन लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा करके अपने आप को इंडियन होने का सबूत देना चाहिए, जिनके पास नहीं है। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक आज़ादी दी कि मतलब ज़ाती प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र हो या तुम्हारे पूर्वज जो यहाँ से रहते हैं उनका कोई भी एक सर्टिफिकेट हो, वो हमें दीजिएगा, और देना भी चाहिए। यार ये कौन सी बात हो गई, ना हमारे बाप का है ना हमारे दादा का है, ना कहते हैं कागज़ नहीं दिखाएंगे कुछ कर लो। यार ये तो खुली धमकी है हमारी इंडिया के गवर्नमेंट के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए तो फिर कड़ी से कड़ी मतलब ये जो भी कार्रवाई कानून कहता है वो होनी चाहिए, हम इस पर इत्तेफाक रखते हैं। मैं भी अगर ये कहूँ कि गवर्नमेंट हमारा क्या करेगी, तो ये मेरी गवर्नमेंट की मुखालफत है। मेरा इंडिया है और हम इंडिया की मुखालफत कर रहे हैं। इंडिया संविधान में हमें इजाज़त देता है हम आज़ादी से जिएँ, और जो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हुए हैं जिन डॉक्यूमेंट्स के लिए, अगर हमारे पास नहीं है तो गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा अपने तमाम ही जो प्रदेश की हैं या हमारे राज्य की हैं या इंडिया की हैं, कि वो अपनी आवाम के लिए मौका दें, और वो पूरा एक, जैसे मान के चलिएगा डेट ऑफ बर्थ का मामला आता है, गलती से हो जाता है, किसी का कम हो गया, किसी का ज़्यादा हो गया है, तो वो भी ऑप्शन दे, ताकि जिसकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में सही नहीं है और उसकी साइट को खोला जाए, अगर किसी बुनियाद पर कोई लिमिट क्रॉस हो भी चुकी है, तो इसी SIR के दरमियान ये मौका दिया जाए कि उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अगर कई बार भी हो चुकी तो एक मौका और मिलना चाहिए, ताकि उनकी डेट ऑफ बर्थ हो या जो भी और डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे के पूरे बनवा लिए जाएँ। अभी उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर कैसा काम कर रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा साहब, देखिए योगी जी ने जो भी अब तक काम किया हुआ है, अच्छा काम किया है, मैं वेलकम करूंगा उनके काम का। और जो भी भू माफियाओं का मामला रहा है या गुंडागर्दी का मामला रहा है, मैं ये कहूँगा बहुत अच्छा हुआ है। अगर किसी ने किसी की ज़मीन छीनी हुई है भाई, अगर हमारा कोई, यार हम बेबस है, मजबूर है, प्रशासन हमारी नहीं सुनता, कोई हमारी नहीं सुनता, अगर योगी जी ने ये काम लागू किए हुए हैं और हमारी ज़मीन आसानी से निकल जाती है। एक बात मैं इसमें एक और ये कह दूँ अपनी तरफ से, मान के चलिएगा मैं ग्रामीण रहने वाला बंदा हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ। पहले जो दबंग लोग हुआ करते थे, समाज की जो ग्राम समा ज़मीन हुआ करती है या गरीब लोगों की ज़मीन हुआ करती है, उनको छीन लिया, दबा लिया, जैसे तालाब हो गए, और समाज की जो हमारी माँ बहन उसमें गोबर पाती थी, अपना कूड़ा करकट इकट्ठा कर देते थे, वो सबका सब हड़प लिया उन लोगों ने और बना लिया। आज उनके मकान टूट रहे हैं, क्यों तकलीफ हो रही है यार?
अगर गवर्नमेंट ने कहीं 500 बीघा, 100 बीघा, 50 बीघा, 10 बीघा जितनी ज़मीन है, अगर वो ले करके गवर्नमेंट या योगी जी अपने सर पे तो लेकर के उसको घूमेंगे नहीं कि मैं इसको अपने सर पे उठा लाया। वो उन्हीं उसी शहर के, उसी देहात के, उसी महल्ले के, उन्हीं गलियों को उसमें उस जगह को छोड़ जाएंगे और उन बाशिंदों के बरतने के लिए उसमें चाहे पार्क बना दी जाए या स्कूल बना दिया जाए या उसमें कोई खेल कूद का मैदान बना दिया जाए। बहरहाल वो हमारे ही लिए जगह है, हमारी है, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा लखनऊ में यहाँ पे एक बड़े जो माफिया थे उनकी ज़मीन ध्वस्त की गई, बुलडोजर चलाया गया और उसी पर गरीबों के लिए मकान बनाए गए और उनको दिए भी गए। योगी आदित्यनाथ ने ये काम किया था, अभी कैसा मानते हैं? देखिएगा, गवर्नमेंट ने जो भी किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमारे CMO हैं, इन्होंने जो भी किया है, अगर किसी की प्रॉपर्टी इस तरह से दबाई गई है, अगर वाकई में वो ऐसा है, समझते हैं बात के लिए, अगर वो तोड़ी गई है तो अच्छी बात है। मैं मौलाना हनीफुल कादरी, मेरा ग्राम बेहटा सरतल पड़ता है, मेरा विधानसभा क्षेत्र जो मेरा बिलारी पड़ता है और मेरा जो अपने मेरे मान्य जी फ़हीम विधायक है और उनके वालिद साहब मरहूम हुआ करते थे पहले, इरफान जी, मैं उसी विधानसभा से आता हूँ। मगर मेरी एक मांग है गवर्नमेंट से, अगर हो सके तो आप पहुँचा देना कि जो आधार कार्ड का है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर लिमिट क्रॉस भी हो चुकी है तो एक मौका फिर भी उनको मिलना चाहिए।